आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में बदलते मौसम का पूर्वानुमान और आधुनिक तकनीक। मौसम का सटीक पूर्वानुमान समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि विकास, जोखिम से बचाव और दैनिक जीवन प्रबंधन में इसकी अहम भूमिका रही है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा उपलब्ध करवाने के लिए मौसम विज्ञान विभाग सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में निरंतर नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग का सचेत ऐप इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे भारी वर्षा की चेतावनी हो या फिर बिजली गिरने की चेतावनी, सचेत ऐप समय रहते लोगों को सतर्क कर देता है। विभाग की ओर से भी निरंतर प्रचार प्रसार कर लोगों को अपने स्मार्टफोन में सचेत ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए विभाग द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण तकनीक पर काम किया जा रहा है। इन तकनीक से आने वाले समय में और भी कई बड़े बदलाव दिखाई देंगे। इन बदलावों से जन सामान्य को कई उपयोगी जानकारियां मिल सकेंगी। बदलते मौसम के पूर्वानुमान को लेकर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। जगह जगह हल्की से तेज बारिश हो रही है। ऐसे में मानसून का इस वर्ष प्रदेश पर कितना असर रहेगा, क्या चुनौतियां रहेंगी, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय मौसम केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह जी। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 10 सालों में मानसून के पैटर्न में कितना बदलाव आया है? क्या मानसून चक्र में कुछ परिवर्तन हुआ है? पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि अक्टूबर के भी महीने में भी बारिश देखी जाती है। इसका क्या कारण है और या कुछ परिवर्तन जो हुआ है? क्लाइमेट चेंज जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया है। अभी जल्दी में हमने मानसून डेट्स का अराइवल और विड्रॉल रिवाइज किया है। अगर हम रिसेंट में जो हमने 2020 से रिवाइज करके नई तिथियां लागू की हैं उसको अगर हम देखें तो औसतन मानसून का जो ऑनसेट है यूपी में वो लगभग 1 हफ्ता या 5 से 7 दिन डिले हो गया है सारी जगहों पे। और पहले अगर हम तिथियों के टर्म में बात करें तो मानसून जो है वो पहले उत्तर प्रदेश में 13 जून के आसपास गोरखपुर में आता था। अभी जो रिवाइज्ड तिथियां हैं वो 18 जून हो गई है और सबसे आखिर में जो है वो 22 जून के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेता था। अभी पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करने की जो सामान्य तिथि है वो 27 जून हो गई है। इसी प्रकार अगर हम विड्रॉल जो वापसी की तिथि है वो मानसून विड्रॉल उत्तर प्रदेश से पहले 21 सितंबर के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होता था। अब उसकी जो सामान्य तिथि हुई है वो 27-28 सितंबर हो गई है और पहले ये 3 अक्टूबर के आसपास निकल जाता था, वो अब 4 अक्टूबर के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता है। तो इसी वजह से एक और जो परिवर्तन आया है वो ये है कि अगर हम देखते हैं तो मानसूनी ऋतु में या टोटल वर्षा में थोड़ी सी गिरावट का रुख देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको मंथली स्केल पर देखें तो जून, जुलाई और अगस्त जो प्रमुख मंथ हैं, इन तीनों महीनों में मानसूनी वर्षा में घटोत्तरी का रुख है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सितंबर में बढ़ोतरी का रुख है। उसका मुख्य कारण यही है कि सितंबर में मानसून थोड़ा देर से वापसी शुरू हुई है, इसलिए टोटल मानसूनी वर्षा में घटोत्तरी के बावजूद भी सितंबर में बढ़ोतरी का रुख है, जो कि ये अपने आप में प्रदिष्ट करता है कि मानसून का जो विड्रॉल है वो थोड़ा सा डिलेड मोड में हुआ है। उसी वजह से कभी कभी अक्टूबर में भी बारिश देखी जा रही है। मोबाइल पर आजकल मौसम विभाग की तरफ से वेदर अलर्ट दिए जाते हैं जी। ये सिटी सेंट्रिक होता है या एरिया सेंट्रिक होता है और भविष्य में इसको उन्नत करने के लिए क्या योजना तैयार की गई? यूनाइटेड नेशंस का एक यूएनडीपी प्रोग्राम है जिसको हम सेंडाई फ्रेमवर्क कहते हैं। उसमें 169 ग्लोबल टारगेट्स हैं जो कि सारे देशों को अचीव करने हैं। भारत भी उसका भाग है और उत्तर प्रदेश भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उस आधार पर जो है हमने 2 साल पहले एक सचेत प्रणाली लॉन्च की गई है गृह मंत्रालय द्वारा, जो कि विभिन्न प्रकार की मौसम जनित आपदाओं तथा अन्य आपदाओं, जो भी आपदाएं होंगी
उनके लिए अलर्ट जारी किया जाएगा उसके द्वारा। और उसके द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग भी जो भी चरम मौसम घटनाएं हैं, चाहे वो वज्रपात की घटना हो, इंटेंस स्पेल ऑफ रेन की घटना हो, जब भी हमारा किसी भी तरह का अलर्ट होता है वो हम जारी करते हैं। और उसमें ये पहले तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक या सिटी सेंट्रिक हुआ करता था, लेकिन जब से हमने सचेत पोर्टल लॉन्च किया है तब से हमने इसको लोकेशन में स्पेसिफिक न रख के पूरे क्षेत्र में जिस जिस एरिया में होना है उन सारे क्षेत्रों को कवर करना शुरू किया। और इसके लिए हम एक इंटरैक्टिव GIS प्लेटफॉर्म पर एक पॉलीगन बनाते हैं और उस पॉलीगन में जो भी एक्टिव सेलफोन नंबर्स होंगे उन पे इसकी तीव्रता के आधार पर ऑरेंज और रेड अलर्ट जो जारी किए जाते हैं उनको सर्टिफाई किया जाता है। और उस पर्टिकुलर पॉलीगन में जितने भी एक्टिव सेलफोन नंबर होंगे उन पे सब पर यह मैसेज जो है भेजा जाता है। मैं आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जिनके पास स्मार्टफोन है वो सचेत ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें कोई भी अलर्ट होगा तो वो बीप की आवाज़ देता है और उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए एक्टिव होते ही, कोई भी अलर्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मौसम के पूर्वानुमान जारी के लिए जैसा आपने बताया कि मौसम विभाग कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें सैटेलाइट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आने वाले भविष्य में क्या कोई और विशेष योजना है या इनसे कितनी सटीकता हासिल हुई है? मौसम विभाग पहले जो है वो कन्वेंशनल मेथड पे काम करता था, बट 2008 से हमने अपना नवीनीकरण आरंभ किया और उस नवीनीकरण में प्रथम चरण में जो है तमाम डॉपलर रडार लगाए गए और उसके बाद धीरे धीरे प्रणालियाँ और उन्नत होती गई। उसके बाद हमने मॉडलिंग सिस्टम एडॉप्ट किया, न्यूमेरिकल मॉडलिंग मतलब संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान। उसमें भी हमने अपने सिस्टम को और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया। अभी रिसेंटली मई महीने में हमने भारत फोरकास्ट सिस्टम एक ग्लोबल मॉडल लॉन्च किया है और इसका जो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन है वो 6 किलोमीटर है। मतलब हर 6 किलोमीटर के दायरे पर आपको एक मौसम पूर्वानुमान प्राप्त होगा और ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम मतलब जो ग्लोबल मॉडल हैं उनमें यह दुनिया का सबसे उन्नत मॉडल है। तो हम अपनी मौसम पूर्वानुमान की तकनीकियों में लगातार उन्नयन कर रहे हैं और ये एट पार द ग्लोबल स्टैंडर्ड या उससे भी बेहतर है। इसी के परिदृश्य में पिछले साल सन 2024 में एक मानसून मिशन भी लॉन्च किया गया और ये 2024-25 में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष भी पूरे हुए, तो उसके उपलक्ष्य में मानसून मिशन लॉन्च किया गया जो कि 2000 करोड़ रुपए का बहुआयामी परियोजना है। और उसके तहत हम तमाम स्टेट्स में तमाम डॉपलर वेदर राडार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो हम 4 डॉपलर वेदर राडार लखनऊ में, आजमगढ़ में और इधर अलीगढ़ में और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से लगा रहे हैं, राज्य सरकार की मदद से। इसके अलावा बरेली और देवरिया में हम और वाराणसी में भी हम मिशन मौसम के तहत डॉपलर वेदर रडार लगा रहे हैं। इसके अलावा कई सारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जा रहे हैं। रिसेंटली राज्य सरकार ने 2450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज का एक नेटवर्क स्थापित किया है। तो अगले 2 सालों में ये बहुत सारी उन्नयन परियोजनाएं प्रभावी हो जाएंगी और अगले 1.5 से 2 सालों में जो हमारा मौसम पूर्वानुमान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया में किसी भी विकसित देश की प्रणाली के बराबर या उससे बेहतर हो जाएगा। मौसम संबंधी विभिन्न जानकारी और मौसम पूर्वानुमानों की तकनीक के बारे में आपने जानकारी दी, इसको लेकर के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे बदलते मौसम का पूर्वानुमान और आधुनिक तकनीक। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन प्रेमचंद्र गुप्ता और वाचन शिवानी अरोरा।